Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम. जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. हमें बहुत सारी प्रशस्तियां मिल गई, हमें बहुत सारे पोएम्स, सॉन्ग्स सब मिल गए, इंस्क्रिप्शंस मिल गए, लेकिन इन सभी में हमें एक किंग और उससे जुड़ी कुछ स्पेशल बातें या उसके कोर्टियर्स या उसके फैमिली मेंबर्स, एंसेस्टर्स, जनरेशंस, सिर्फ इन लोगों के बारे में ही पता चलता था. कॉमन मैन, एक आम इंसान, जो प्रजा कहते हैं जिससे, एक किंग की प्रजा जो होती थी, वो जब उस एरिया में रहती थी तो उसकी प्लाइट के बारे में हमें प्रोबेबली बहुत कम व्याख्यान मिलते हैं. वी डोंट इवन एनकाउंटर स्लाइट थिंग्स अबाउट देम इन दोज इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स. हाँ, लेकिन कुछ लोगों की कहानियाँ, कुछ प्लेज, कुछ ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, इनके थ्रू हमको उस एरा के कॉमन लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ पता चलता था. जैसे कि एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें, कवि कालिदास जिनकी हम बात करते हैं, कालिदास के प्लेज में हमें किंग्स और ब्राह्मण्स हमेशा संस्कृत लैंग्वेज यूज करते हुए दिखेंगे, लेकिन वहीं पे जो कॉमन मैन, आम आदमी और औरत होते थे, मतलब ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स होते थे या विलेजेस होते थे, फार्मर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन, कल्टीवेटर्स, वो लोग प्राकृत यूज करते थे. ये एक लैंग्वेज का फर्क बहुत ज़्यादा हमें हर इंडियन एंशिएंट टाइम्स में दिखा है. संस्कृत एक ऐसी भाषा कंसिडर करी गई थी जो सिर्फ रिच क्लास और ब्राह्मण्स ही समझ सकते थे, उपयोग कर सकते थे. दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कास्ट वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं संस्कृत यूज करना एक टैबू था. दे कुड नॉट यूज देम. तो एक कास्ट डिवाइड हमें लैंग्वेज के थ्रू क्लियरली दिख जाता था. अगर हम बात करें, कालिदास का एक सबसे फेमस प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम. प्रोबेबली फ्रेंड्स, इसी में सबसे ज्यादा डीप और इम्पैक्टस पोर्ट्रेट किया गया है एक कॉमन मैन के हालात का. इस स्टोरी में एक किंग रहता है, दुष्यंत. ही फॉल्स इन लव विद अ कॉमन मैन्स गर्ल, थोड़ी निचली जाति में, जिसका नाम था शकुंतला. एंड उसे वो गिफ्ट देता है एक रिंग, और वो रिंग गिर जाती है और एक मछुआरे को मिलती है, एंड उसके साथ में क्या क्या होता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. इसमें बहुत क्लियरली, हालांकि एक लव स्टोरी तो चल रही है, नो इश्यूज इन दैट, लेकिन एक गरीब की प्लाइट, उसकी व्यथा को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. इनफैक्ट उस पीरियड के काफी सारे ट्रैवलर्स और पोएट्स ने सोशल डिफरेंसेस, जिसे राइट वर्ड कह सकते हैं हम, बताए हैं, पोर्ट्रेट करें अपने अपने अकाउंट्स में. लाइक फा ह्यान, एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे. ही एक्चुअली wrote numerous times the plight of untouchables, अछूत लोग, मलेच्छ. आप हायर क्लासेस में जाएंगे, उन्हें मलेच्छ, अछूत, जंगली और बहुत सारे टर्म से यूज किया जाता था. उन लोगों की, अनटचेबल्स की प्लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया है. उन्होंने यहाँ तक बताया है कि अनटचेबल्स कास्ट के जो लोग होते थे, उनको दिन में तो शहरों की गलियों में निकलना बैन था, और रात में भी अगर वो निकलेंगे तो वो एक लकड़ी या कुछ ढोल या कुछ भी मेटल बजा के निकलेंगे, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए दैट एन अनटचेबल इज walking through the streets, so they cannot see him. They should hide.
प्रॉबेबली क्योंकि उसको अगर देख भी लेंगे ना तो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रिचुअल्स हुआ करते थे। नाउ आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कौन सा ऐसा रिचुअल कहाँ पर बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, बट इट वॉज रियली रियली ब्लाइटफुल। बाण भट्ट एक और फेमस पोएट है, उन्होंने भी गरीबों की व्यथा एक बहुत अलग तरीके से बताई। बाण भट्ट ने ये बताया कि किंग की आर्मी, अब यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट देखना दोस्तों, किंग की आर्मी के बारे में बात हो रही है। किंग की आर्मी एक जगह से जा रही है, उन्होंने सारी बातें बताई। किंग की आर्मी में हॉर्सेस हैं, कैवलरी हैं, चैरियट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, स्वर्ड्समैन हैं, बो एंड और एरो वाले आर्चर्स हैं, एंड जितनी चीज़ें होती है आर्मी में सब बताई। बहुत गुणगान करा उन्होंने ये गुणगान करा कि एक राजा की आर्मी इतनी है, इतनी विशाल है कि उसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, मतलब पेज कम पड़ जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो रोट कि गांव वाले जब उनके एरिया से किंग की आर्मी निकलती थी तो गांव वाले वहां पर अपने हैसियत के हिसाब से कुछ भी चीज़ें उनको देने के लिए आते थे। गुड़ हो गया, चावल हो गया, गन्ने हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब चीज़ें वो देने के लिए आते थे। किंग से 2 पल मिलने के लिए प्लीड भी करते थे। दे यूज्ड टू ट्राई मीटिंग द किंग एज वेल, बट दैट वॉज फार बियॉन्ड द रीच। आप कुछ ले दे के, पैसे दे के, कुछ भी करके या ट्रिब्यूट्स दे के किंग से मिलने के लिए जा सकते हो, अपनी एक पिटीशन देने के लिए, हमारे साथ ऐसी दुख तकलीफ चल रही है। बाण भट्ट ने यहां पर एक बहुत ही गंदा कटाक्ष कराया। आई कॉल इट अ सटायर, इट्स अ पन, पेनफुल फन वाली बात होती है। सो ही मेड अ पन ओवर हियर। ही सेड कि ये सेना का काफिला जब आता था तो ये एक धूल के तूफान की तरह आता था, और जब ये वापस निकल या ये आगे बढ़ जाता था, वहाँ पे निशान रह जाते थे किसानों की झोपड़ियों के, जो कुचली और तहस नहस करी जा चुकी होती थी हाथियों द्वारा। मर्चेंट्स की शॉप्स, उनके जितने भी कैरावन्स होते थे, उनको ऑक्सेस जो होते थे, बुलक्स वगैरह जो होते थे, दे यूज्ड टू गो अहेड एंड लाइक डिस्ट्रॉय देम, एंड पीछे बस एक विनाश का मंजर रह जाता था। सो अब आपको पता चला होगा हाउ द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन was described by various people and what were actual conditions they lived in. Leave apart the rich and the blessed ones. If you have any doubts, my friends, नीचे comment box से comment जरूर करना. I'll go ahead and see that I reply you back. Thank you very much. Take care. Enjoy the day.